तैमूर साहब, ये निसार खोड़ो साहब के नाम की मंजूरी दी गई है चेयरमैन पीएसी के लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम फाइनल हो गया है और आप लोग रजामंद हैं ये नशिस्त लेने के लिए। देखिए जी, ये जो सीट रही है, जो पुराना दस्तूर रहा है, चाहे आप पिछली हुकूमत देखें या पिछली हुकूमत देखें, अगर आप सिंध की बात करेंगे तो सिंध में भी जो हुकूमत रही है उसने ओहदा रखा है, और वफाक में भी जो हुकूमत रही है उसने ओहदा रखा है। तो ये पुरानी इंस्टेंसेस हैं जो कैरी ऑन करेंगे। निसार खोड़ो साहब जो कि एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, उनका नाम बिल्कुल ज़ेरे गौर है और मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा नाम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। बल्कि मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही होती है, जो कि गलतियां लोगों की देखती है और सले निकालती है उसकी। तो मैं समझता हूँ निसार खोड़ो साहब बहुत ही एक अच्छा नाम होगा। पहले हमारे पास गुलाम कादिर चांडियो साहब थे, वो बड़े सीनियर सियासतदान है जिन्होंने कंटिन्यूसली 2 टेनियर्स में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखी, और अब मैं समझता हूँ कि ये निसार खोड़ो साहब की तरफ जा रही है। तो तैमूर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर अपोजिशन को ये ओहदा दिया जाता तो चूंकि अभी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अपोजिशन के, उनको इंगेज करने की भी बात हो रही है, हुकूमत चाहती भी कि अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग हो, तो फिर अगर ये ओहदा हुकूमत ही अपने पास रखेगी तो फिर किस तरह से अपोजिशन के साथ मामला आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, हम तकरीबन 8 ऐसी कमिटीज़ हैं जिनकी चेयरमैनशिप सुन्नी इत्तेहाद को दे रहे हैं, और इसी तरह से हम एमक्यूएम को भी एडजस्ट कर रहे हैं साथ में। तो मैं समझता हूं जब हर किसी पोजीशन की जमात को कमिटीज़ मिल रही हैं तो पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ में बहस करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है, वी नीड अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन जिनका एक्सपीरियंस हो टू लुक आफ्टर द पोस्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और मेरे ख्याल से ना ही अपोजिशन में कोई ऐसा आदमी है जो एक्सपीरियंस रखता हो निसार खोड़ो साहब जितना, और ना ही पीपल्स पार्टी मेरे से बेहतर भी चॉइस होगी।